दोस्तों, आज हम आपको फ्रेंच मूवी कह लीजिए या सीरीज़ इस्कंदर द शैडो ऑफ रिवर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। चलिए जानते हैं इस मूवी में क्या होता है। दोस्तों, शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ग्लोई है और वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसका अभी अभी इस इलाके में ट्रांसफ़र हुआ रहता है और वो क्रिमिनल यूनिट पर काम करने आई रहती है। ग्लोई जब शहर में जाती है तो उनके बॉस यानी कमिश्नर ग्लोई को जस्टिस रियालो नाम के आदमी से मिलवाते हैं, जो कि उसके साथ ही क्रिमिनल यूनिट पर काम करेगा, क्योंकि रियालो वहीं का लोकल आदमी था जो कि उस एरिया को बहुत ही अच्छे से जानता था। रियालो और ग्लोई दोनों गाड़ी में बैठकर क्राइम यूनिट की ओर निकल जाते हैं। वो क्राइम यूनिट एक शिप था जिस पर चारों ओर खून लगे हुए थे और लाशें लटकी हुई थीं। दोनों शिप का मुआयना करते हैं और पाते हैं कि हस्बैंड वाइफ की लाश शिप पर लटकी हुई है और एक बच्चा जो कि गायब है। वे दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और बच्चे की खोज में निकल जाते हैं। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उन्हें किसी धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी से मारा गया या किसी चीज़ का बदला लिया गया है और उनके शरीर पर कुछ लिखा भी हुआ था, लेकिन पता नहीं चल पाता। ग्लोई और रियालो बच्चे को खोजते हुए एक गांव में पहुंचते हैं और वहां के सरदार से बच्चे के बारे में पूछते हैं। फिर ग्लोई और रियालो वापस आ जाते हैं। ग्लोई अपने घर पर बैठकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मिलाती है और देखती है कि आखिर उस पर लिखा क्या है। जब वे उन्हें मिलाती है तो पाती है कि उन लाशों के ऊपर इस्कंदर नाम का शब्द लिखा हुआ है, जिसका मतलब वो नहीं समझ पाती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लोई और रियालो बच्चे को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल रहे हैं। जंगल में जाते वक्त उन्हें एक घर दिखाई देता है जहाँ से बड़ी ही अजीब अजीब तरीके की आवाज़ आती हैं। ग्लोई और रियालो अंदर जाके देखते हैं कि एक लड़की को बड़ी ही बेरहमी से बांधकर एक आदमी उसे तड़पा रहा है। ग्लोई उस आदमी पे गोली चलाती है और दोनों उस लड़की को लेकर के वहाँ से निकल आते हैं। ग्लोई और रियालो उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करके फर्स्ट क्राइम सीन की रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें उस जानवर के बारे में बताती है जो शिप पर लटका हुआ था। डॉक्टर बताती है कि ये आइस लंबा नाम का जानवर है जिसका ब्लड नशे के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। डॉक्टर बोलती है कि सदियों से कबीले के लोग इसका इस्तेमाल अनुष्ठानों और निजी कामों के लिए करते हैं। तभी वहाँ कमिश्नर आता है और उन्हें जल्द से जल्द बच्चे को खोजने के लिए बोलता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था। वे दोनों सरदार के पास दोबारा जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। सरदार उन्हें एक पागल औरत के बारे में बताता है जो कि दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझती है, क्योंकि उसका बच्चा बहुत ही छोटी उम्र में मर गया था। सरदार ग्लोई को ये भी बताता है कि वो पागल औरत, जिसका नाम लूना है, नए बच्चे यानी कि जिंदा बच्चों को मार करके अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करने की कोशिश करती है। फिर ग्लोई अकेले ही लूना के घर की ओर निकल जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ काफ़ी तादाद में आइस लंबा नाम का जानवर मरा हुआ है। वे घर की दूसरी ओर देखती है तो वहाँ उसका मरा हुआ बच्चा पालने में लेटा हुआ है और वहीं पर वो जिंदा बच्चा भी है, जिसे खोजते हुए वो जंगल में आई रहती है। वो उस बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ लूना आ जाती है और ग्लोई के ऊपर चाकुओं से हमला कर देती है। ग्लोई बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाती है। लूना बच्चे को और अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ रियालो आ जाता है और ग्लोई को वहाँ से बचा करके ले आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कमिश्नर उन दोनों को क्राइम यूनिट से हटा देता है, क्योंकि वे दोनों बच्चे को लाने में फेल हो जाते हैं। लेकिन ग्लोई और रियालो इस बात को ना मानते हुए अपने काम को जारी रखते हैं और दोबारा से पूछताछ करते हैं। वे गांव में घूम घूम कर जिन जिन के बच्चे गुम हुए रहते हैं उनसे उस बारे में पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी को कभी देखा है, लेकिन कहीं से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो जंगल में एक घर में जाते हैं जहां उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं और उन्हें वहां पता चलता है कि कबीले के लोग आत्मा के बदले आत्मा पे विश्वास करते थे, यानी किसी जिंदा इंसान को मारकर मरे हुए इंसान को जिंदा करना। रियालो को तभी याद आता है कि बचपन में उसे भी कबीले के लोगों ने पकड़ा था, लेकिन वो वहाँ से भाग आया था। वो ग्लोई को लेकर कबीले की ओर निकल जाता है। वे अभी वहाँ पहुँचे ही रहते हैं, तभी कबीले के लोग उन्हें पकड़ के बंधक बना लेते हैं।
वहाँ पर वे उस छोटे बच्चे को भी देखते हैं और लूना को भी देखते हैं जो गोद में अपना मरा हुआ बच्चा ली रहती है। इसी बीच में ग्लोई अपने मोबाइल से हेडक्वार्टर इमरजेंसी का मैसेज कर देती है और हेल्प की मदद मांगती है। कबीले के लोग ग्लोई और रियालो को आइस लंबा का ब्लड पिला देते हैं ताकि वे नशे में रहें और वहाँ से भाग ना पाएँ। फिर कबीले का सरदार लूना के मरे हुए बच्चे को जिंदा करने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। वे अभी ये सब कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ हेडक्वार्टर से फोर्स आ जाती है और बच्चे को बचा लेती है और वहाँ सभी लोगों को मार देती है। ग्लोई उस बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल नहीं जाती बल्कि गांव के सरदार के पास जाती है और उससे बच्चे के लिए मदद मांगती है। गांव का सरदार बच्चे का इलाज करता है जिसकी वजह से बच्चा जल्द ही होश में आ जाता है। इसी तरह यह वेब सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वेब सीरीज़ के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।